रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड हमको किस तरह से पैसा बना के दे सकता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी क्या करती है, ऐसे 50 कंपनियों का, जैसे मान लीजिए कि डाबर हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, या फिर और भी बात करें SBI हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। 50 कंपनियां, कितनी कंपनियां, 50, 100, 40। तो ऐसी क्या करती है, इन कंपनियां एक को बहुत सारा एक बंच बना के उसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा डालते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, 500 रुपया आप महीने का म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में। समझिए कि म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है, ये हम बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात कर रहे हैं लॉजिक की कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, किस तरह से काम करता है। अभी आपने क्या किया, एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने 500 रुपये महीना डालना चालू किया है। तो वो म्यूचुअल फंड करेगा क्या, वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, इस पैसे को ये 50 कंपनियां उसके पास में जो है इसमें निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अब वो किस तरह से इन्वेस्ट करेगा, जो सबसे उसको लगती है कि ये कंपनी आगे बहुत जाने वाली है, तो उसमें क्या करेगा, उसके आपके जो 500 उसके 20 रुपये डालेगा। फिर उसको लगता है कि ये कंपनी पहले नंबर पर होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो होगी उसमें क्या करेगा 15 रुपये, तीसरे नंबर पर होगी उसमें 10 रुपये, फिर वो 9 रुपये, 8 रुपये, इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा आपका जो 500 रुपये है वो सारी कंपनियों में निवेश कर देगा। अब यहाँ पर आपने कितने कंपनियों में निवेश किया, 500 रुपये से 50 कंपनियों में। अगर आप सिर्फ शेयर खरीदते हैं तो एक कंपनी का शेयर ही 500 का आता है या 100 का आता है, कितना आता है, और वो कंपनी डूब गई तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर 50 कंपनियों में से अगर मान लीजिए 5 कंपनी डूब भी गई तो फिर भी कितनी, 45 कंपनी बची है। अगर 45 में से 50 में से 10 डूब गई तो 40 बचती है, और 40 में से मान लो 20 डूब गई तो 30 बचती है, और 30 में से भी अगर 10 और डूब गई तो 20 बचती है। ऐसा तो नहीं है सभी डूब जाएगी, और 20 बची हुई कंपनियां तो अच्छा काम करेगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सारी कंपनियों में आपको पैसा डाला जाता है, और वो पैसा डालकर धीरे धीरे उसको बढ़ने दिया जाता है। जब तक आप पैसा उसमें निवेश करके रखते हैं, तो आप तो हर महीने निवेश कर रहे हो। जब आप हर महीने निवेश कर रहे हो तो पैसा आपका एवरेज हो रहा है। एवरेज क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कभी आपने यहाँ पे 500 डाला, फिर आपने 500 यहाँ डाला, फिर आपने 500 यहाँ डाला, फिर कभी ये नीचे आया इस तरह से तो 500 यहाँ डाला, 500 यहाँ डाला, फिर ये ऊपर गया तो 500 यहाँ डाला। तो इस तरह से जो आपका पैसा है वो एवरेज हो रहा है। एवरेज का मतलब ये होता है कि वो एक एवरेज लाइन जो आपकी चल रही है वो इस तरह से एवरेज लाइन चल रही है, यानी कि आपका पैसा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपका पैसा बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सेंसेक्स से अगर हम बात करें या निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की, तो उसका अगर एक चार्ट लगा के देखेंगे तो देखिए वो चार्ट उसका इस तरह से दिखेगा। एक टाइम में 500 से शुरू होकर आज वो 60,000 पर पहुंच चुका है, 65,000 पर पहुंच चुका है। तो कैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ गया ना, तो इसी तरह से आपका म्यूचुअल फंड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ ही जाएगा। आप इंडेक्स फंड में निवेश करेंगे या किसी में भी निवेश करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर चल रही है तो खत्म होने वाली नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। और वो खत्म होने वाली तो जो खत्म हो गई है उसको छोड़ के दूसरे में निवेश हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा कहीं ना कहीं निवेश हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने ही वाला है। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है निवेश करने का, म्यूचुअल फंड निवेश करने का। इसमें ये सोचना नहीं है कि क्या यार मेरे को यहाँ पर लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, वो सकता, ये सारी की सारी बातें आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ये देखना है कि क्या हमारा निफ्टी 500 से शुरू होकर फिर से 500 पे आया है, क्या नहीं आया। क्या हमारा सेंसेक्स 1000 से शुरू होकर क्या फिर से वो 1000 पे आया हो, नहीं हुआ। क्या हमारा बैंक निफ्टी 1000 से शुरू होकर कभी फिर से वापस 1000 पे आया हो, नहीं हुआ। समय तो लगता है यार, देखिए समय तो लगेगा, किसी भी चीज़ को समय लगेगा। तो ये समय को आपको देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका पैसा बनेगा।
और इसमें एक सेफ साइड होती है। सेफ साइड हम पूरी तरह से सेफ नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है। तो ये निवेश किस में करना है ये अपने एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सिंपल सी बात समझी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड होता है एक 50 कंपनियां, 100 कंपनियां, एक 30 कंपनियां, जो भी आप जितनी समझें, एक ग्रुप होता है। बहुत सारी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां, उनको लिया जाता है और लेने के बाद में आपका जो पैसा 500 है महीने का, या 1000 है महीने का, या 10,000 महीने का, वो सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके निवेश किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी में निवेश कर दिया। अगर मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी में, XY कंपनी में कल पैसा 50,000 डाल दिया और कल वो डूब गई, तो आपके 50 डूब गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपने अगर 50,000 डाला तो 50 कंपनियों में लगाया जा रहा है, वो 50 कंपनियां ही नहीं डूब सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है 50 कंपनियां डूब जाएगी। हाँ, 20 कंपनियां डूब सकती है, लेकिन 30 तो बचेगी ना, वो 30 ही आपका पैसा बढ़ा देगी। तो यहाँ पर यही चीज़ें सोच कर ये म्यूचुअल फंड चालू किया गया है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लोग कन्फ्यूजन होते हैं और जाते हैं शेयर मार्केट में, इंट्राडे ऑप्शन में खेलते हैं और पूरा पैसा बर्बाद करके घर आ जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं बचता। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है ये एक अच्छा सा तरीका है, इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं और इसके बारे में बहुत सारे और भी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको अच्छा नॉलेज हो जाए म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, कुछ अच्छा, तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।